मित्रों प्रणाम। वंदे मातरम। भारत माता की जय। जीवन के अंत में आइंस्टीन अपनी बनाई हुई थ्योरियों पर शंका करने लगे थे कि वे गलत भी सिद्ध हो सकती हैं, लेकिन अवचेतन जो एक बार हल निकालता है वह 99% सत्य होता है। डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति कहते हैं कि यदि आप परीक्षा में बैठे हैं और वस्तुनिष्ठ हल कर रहे हैं तो प्रश्न पढ़ने के बाद जो प्रथम हल हमको मिलता है हमारे दिमाग में या अवचेतन से, वह हमेशा लगभग सत्य होता है। हम वापस उस प्रश्न को पढ़ के कोई दूसरा उत्तर टिक करते हैं तो उसके गलत होने की बहुत अधिक संभावना रहती है, क्योंकि अवचेतन में वह चीज़ें समाई रहती है जो आपको पहले पड़ी हुई है और वह अचानक कौंधती है जब आप प्रश्न पढ़ते हैं। इसलिए अवचेतन कभी गलत नहीं बताता है, लेकिन आप उस पर विचार करते हैं और प्रश्न को गलत करके आते हैं। आइंस्टीन के साथ भी यही हुआ है। वह अपने बनाए हुए सिद्धांतों पर शंका करने लगे थे। रिलेटिविटी और ब्रह्मांड के बारे में जो उनके विचार थे, सिद्धांत थे, उन्होंने खोजे भी थे और वह सही थे, लेकिन बाद में पुनः विचार करने पर उन्हें अपने ही सिद्धांतों पर शंका होने लगी थी। इसलिए मित्रों, भगवान कृष्ण अर्जुन से अवचेतन की भी बात करते हैं। वह कहते हैं कि तुम्हारा जो प्रथम अवचेतन था, अवचेतन ने जो विचार दिया वह क्षत्रिय धर्म का था, लेकिन तुम बार बार सोच के तनावपूर्ण अपने जीवन को कर लिया है और तपस्वी जीवन की ओर बढ़ना चाहते हो और युद्ध नहीं करना चाहते हो, तो यह ठीक नहीं है। जो तुम्हारा जो प्रथम विचार था और इतना जीवन जो तुमने निकाल लिया वही सत्य है, क्योंकि अवचेतन कभी गलत नहीं बोलता है। जीवन के सर्वश्रेष्ठ हल हमारी आत्मा अवचेतन ही देते हैं। इसलिए गांधी जी प्रार्थना में जाते थे ताकि अवचेतन उनको कोई जवाब दे। इससे उन्हें अपने आंदोलन के लिए नई दिशा मिलती थी। बार बार प्रार्थना पे बल इसलिए देते थे क्योंकि अवचेतन उस समय ज़्यादा सक्रिय होता है। असहयोग आंदोलन और विभिन्न प्रकार के जो आंदोलन है, नमक कानून तोड़ो आंदोलन, ये सब उन्हें अवचेतन से ही दिशा निर्देश प्राप्त हुए थे, ऐसा उनका कहना था। इसलिए अवचेतन जो सर्वप्रथम हल देता है वही सत्य होता है, सर्वश्रेष्ठ होता है, ऐसा कृष्ण अर्जुन से कहते हैं और हमारे लिए भी यही सत्य है। इस क्षण हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? हम रात को सोते हैं और सुबह उठते हैं और विचार करते हैं कि आज हमें क्या करना है। पूरी मानव जाति का यही प्रश्न है कि हम इस समय क्या करें, हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ क्या है, क्या महत्वपूर्ण है। यही कृष्ण अर्जुन को सिखा रहे हैं कि आज तेरे लिए युद्ध करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यही मूल प्रश्न पूरी मानव जाति के लिए सदा बना रहा है और बना रहेगा कि आज हमें क्या करना चाहिए, जो हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है, हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है। यह प्रश्न मानव जाति के लिए सदा बना हुआ है। कृष्ण गीता में हमें यही दिशा निर्देश देते हैं कि हमारे स्वधर्म के अनुसार जो सबसे ज़रूरी कार्य है हमें वही करना चाहिए। हमारे रुचि के अनुसार जो कार्य है वही करना चाहिए, क्योंकि कई जन्म बीत चुके हैं और इस जन्म में भी कितने ही वर्ष समय बीत चुका है हमें, लेकिन जो ज़रूरी हम वह कभी नहीं करते हैं। हमारा आकर्षण गैर जरूरी कामों की ओर हमेशा रहता है। हम दूसरे कामों में जो ज़रूरी नहीं है उसमें बहुत अधिक समय बर्बाद कर देते हैं, लेकिन जो ज़रूरी काम होता है उसके लिए हमारे पास कोई समय नहीं होता है। हम सोचते हैं कि ज़रूरी काम करने के लिए हमारे पास कोई समय नहीं है, जबकि गैर जरूरी काम के लिए हमारे पास बहुत अधिक समय होता है। ज़रूरी काम करने के लिए हमारे पास समय कम पड़ जाता है और हम सोचते हैं कि हमको पर्याप्त समय नहीं दिया गया। परीक्षा में 3 घंटे हमें दिए जाते हैं, उस समय हम सोचते हैं कि ये समय भी कम है, जबकि हमारी तैयारी पूर्व में नहीं की गई थी। अर्जुन लगातार अभ्यास करता रहता था ताकि परीक्षा के समय वह चूके नहीं, लेकिन परीक्षा के समय वह भी चूक रहा है, अर्थात उसकी तैयारी में कोई कमी नहीं है, लेकिन दृष्टिकोण में कमी आ गई है।
वही कृष्ण उसे समझा रहे हैं कि तेरी तैयारी पूरी होने के बाद भी जो अभी सबसे महत्वपूर्ण है उसको समझना शेष रह गया है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य का दायित्व है कि वर्तमान में इस क्षण में क्या उसके लिए सर्वश्रेष्ठ है वह उसे करना है। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे पास जो चीज़ें हैं, जो परमात्मा ने दी है या प्रकृति ने दी है या नियति ने दी है, वह छीन ली जा रही है, लगातार छीन ली जा रही है। हमारे जीवन के वर्ष कम हो रहे हैं, हमारी आंखें कमज़ोर हो रही हैं, महोत्सव के दांत गिर चुके हैं। तो परमात्मा ने जो चीज़ें दी है धीरे धीरे हमसे ले रहा है। वह संदेश दे रहा है कि यहाँ रुकने का नहीं है, ये एक सराय है, यह संसार एक सराय है, ये पुल है। यहाँ ठहरने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ अधिक समय तक रुका नहीं जा सकता। लेकिन हम जितना समय यहाँ रुके हुए हैं वहाँ सर्वश्रेष्ठ कार्य करके आगे बढ़ सकते हैं। इस संसार रूपी पुल से गुजर जाना है और उस गुजरने के क्रम में ही हमारी विकास यात्रा को भी संपन्न करना है। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि ये परिजन जो तुम्हें दिखाई दे रहे हैं वह सदा नहीं थे और सदा नहीं रहेंगे, ये वैसे ही प्रकृति के द्वारा नष्ट कर दिए जाएंगे। इसलिए इसका तू शोक मत कर और अभी जो तेरा कर्तव्य है इन नकारात्मक शक्तियों को, जो अधर्म की शक्तियां हैं, उनको नष्ट करना है। इस युग का धर्म है, नहीं तो यह मानव जाति को आराम से नहीं रहने देंगे। पूरे समाज में, विश्व में यह व्यवस्था फैल जाएगी जिसका उत्तरदायी तू होगा, क्योंकि योग्य होकर भी तू अपना कर्म नहीं करेगा तो ये आताताई शक्तियाँ पूरे विश्व पर अपना राज स्थापित कर लेंगी और चारों तरफ अधर्म का बोलबाला होगा। इसलिए शुभ शक्तियों का कर्तव्य है कि वह अधर्म का समूल नाश कर दें, तभी इस संसार को स्वर्ग बनाया जा सकता है, सुव्यवस्था फैलाई जा सकती है, मानव की स्वतंत्रता की रक्षा की जा सकती है, जहाँ सभी आपस में प्रेम से रह सकें। तुम इस संसार में सर्वश्रेष्ठ हो, इसलिए सर्वश्रेष्ठ की कामना कर सकते हो। इसलिए तुमसे ही अपेक्षा की जा रही है कि तुम इस महायुद्ध का शुभारंभ करो, क्योंकि अर्जुन पांडव उस युग में धर्म का प्रतीक थे, वे सर्वश्रेष्ठ थे। इसलिए कृष्ण उन्हीं से आशा कर रहे थे कि वह इस युद्ध को संपन्न करें और अधर्म रूपी शक्तियों का समूल विनाश कर दें। इसलिए आधुनिक युग में कार्ल मार्क्स ने भी कहा है कि दार्शनिकों ने अब तक दुनिया की केवल व्याख्या की है विभिन्न तरीकों से, लेकिन असल मकसद तो इसको बदलना है। कृष्ण भी यही कहते हैं कि हम दुनिया की व्याख्या कर रहे हैं लेकिन उसे बदल नहीं रहे, और वह असली समय है जब तुम युद्ध करोगे और इस दुनिया को बदल दोगे। कार्ल मार्क्स आगे कहते हैं कि अपने आप को उन लोगों से घेरिए जो आपको खुश रखते हैं, जो आपको हंसाते हैं, जरूरत पड़ने पर आपकी मदद करते हैं, जो सच में आपकी परवाह करते हैं। वही लोग आपके जीवन में बने रहने योग्य हैं, बाकी सब तो बस गुजर जाने वाले हैं। अर्जुन ने सबसे बड़ी अच्छी बात जो की है, उन्होंने कृष्ण को चुना, नारायणी सेना को नहीं चुना। वही कृष्ण आज उसके लिए उपयोगी हो रहे हैं, गीता का संदेश देकर उसे सन्मार्ग पर लाने का प्रयत्न कर रहे हैं। अर्जुन ने अपने आप को ऐसे लोगों से घेर लिया है जो सर्वश्रेष्ठ हैं, जो शुभ चिंतक है उसके, और उसे सन्मार्ग पर ला सकते हैं। और कार्ल मार्क्स भी यही कह रहे हैं कि अपने आप को ऐसे लोगों से घेरो जो आपकी उन्नति में सहायक हो, जो आपको खुशी दे। मैं कुछ नहीं हूँ लेकिन मुझे सब कुछ होना चाहिए। अर्जुन सोच रहा है कि वह कुछ नहीं है, लेकिन कृष्ण चाहते हैं कि उसे सब कुछ प्राप्त हो, क्योंकि वह योग्य है। वह सन्मार्ग पर उसे लाना चाहते हैं। तर्क हमेशा मौजूद रहा है, लेकिन हमेशा तर्क संगत रूप में नहीं। अर्जुन तर्क कर रहा है विभिन्न प्रकार के, लेकिन वह तर्क उस प्रकार से सत्य नहीं है जैसा कृष्ण उसे बता रहे हैं। सभी तर्कों की काट कृष्ण अर्जुन के लिए कर रहे हैं और उसे सन्मार्ग पर लाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। अर्जुन विभिन्न प्रकार के तर्क दे रहा है जो उसके हिसाब से सही है, लेकिन कृष्ण उनके सभी तर्कों को काट देते हैं और सही तर्क, सही जीवन शैली की ओर उसे बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं। वस्तुओं की दुनिया का मूल्य जितना बढ़ता है, मानव की दुनिया का मूल्य उतना ही घटता है। उस अधर्म और धर्म के क्षेत्र में दुराचारी शक्तियाँ वस्तुओं का मूल्य बढ़ा रही थी। अर्जुन
युद्ध नहीं करना चाहता था, लेकिन अर्जुन कृष्ण चाहते हैं कि वह इस युग धर्म को अपनाए और युद्ध करे, इस महासमर में विजय प्राप्त करें। विजय के लिए सभी द्वार कृष्ण अर्जुन के लिए खोल देते हैं, जबकि दुर्योधन धन लुटाकर सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाहता था। उसने पूरा राजकोष खाली कर दिया था, लेकिन फिर भी वह युधिष्ठिर की लोकप्रियता को कम नहीं कर सका और अपनी लोकप्रियता को नहीं बढ़ा सका। बहुत अधिक उपयोगी वस्तुओं का उत्पादन बहुत अधिक अनुपयोगी लोगों को जन्म देता है। महाभारत काल में ऐसा ही हो रहा था। वहाँ बहुत अधिक प्रतिभाएं सम्मिलित हो गई थी और धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उस धन धान्य से और धन संपदा से अनुपयोगी लोगों का भी उत्पादन हुआ, अर्थात वे अधर्म की ओर मुड़ गए। उन्हीं का नाश करने के लिए कृष्ण अर्जुन को बार बार समझा रहे हैं। अधिक उत्पादन भी व्यक्ति की मति को भ्रमित कर देता है। उसके लिए सन्मार्ग पर लाने के लिए समय समय पर अवतार होते हैं, लेकिन महाभारत ही ऐसा काल था जिसमें भगवान कहते हैं कि तुम्हारा कर्म तुम्हें ही करना पड़ेगा। इस बार मैं शत्रुओं का संहार नहीं करूंगा, अपने शत्रु स्वयं ही नष्ट करो। लेकिन अर्जुन भी भ्रमित हो जाता है, तो सन्मार्ग पर लाने का प्रयत्न कृष्ण जरूर करते हैं, जो गीता के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत हुआ है और आज भी हमें सन्मार्ग की ओर ले जाने का प्रयास कर रहा है। कुछ लोगों की मेहनत दूसरों के आलस्य को मजबूर कर देती है। युधिष्ठिर पांडवों ने काफ़ी धन जीता, लेकिन दुर्योधन उनके धन और साम्राज्य को हड़प लेना चाहता था और इंद्रप्रस्थ को जुए के द्वारा, कपट के द्वारा छीन लेता है। मेहनत तो पांडव कर रहे हैं, लेकिन दुर्योधन का आलस्य उसको कपट के द्वारा जीत लेना चाहता है। इसी कारण महाभारत युद्ध भी हुआ, क्योंकि वह पांडवों को कुछ भी नहीं देना चाहता था, लेकिन खुद कुछ नहीं करना चाहता था। सर्व अधर्म से, कपट से उनकी वस्तुएं, साम्राज्य इत्यादि हर लेना चाहता था। लोग अपना इतिहास स्वयं बनाते हैं, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं। दुर्योधन भी अपना इतिहास बनाना चाहता था कि वही उस युग में सर्वश्रेष्ठ था, सत्य का संवाहक था, सत्य का पालन करने वाला था। लेकिन कृष्ण की मर्जी के आगे उसकी कुछ नहीं चली, क्योंकि कृष्ण सत्य का प्रतीक है और उस युग में पांडव सत्य के भी प्रतीक थे। इसलिए कृष्ण अर्जुन के साथ रहे, युधिष्ठिर के साथ रहे, पांडवों के साथ रहे। इसलिए दुर्योधन की बिल्कुल नहीं चली और उन्होंने सत्य मार्गी पांडवों को विजय करवाया। इसलिए भारत के साहित्य में यह उदाहरणा बनी हुई है कि एक न दिन सत्य की जीत अवश्य होती है। और यही प्रकृति का मूल सिद्धांत है। जो सत्य है उसकी प्राप्ति के लिए प्रकृति भी संघर्ष करती है। कुछ समय के लिए असत्य जीत जाता है, लेकिन अंततः सत्य की जीत होती है और सभी को उसको स्वीकार करना पड़ता है। यह महाभारत में कई कथानकों में देखा गया है कि जब भारी मात्रा में विरोधी शक्तियां असत्य की ओर समर्थन करती हुई प्रतीत होती हैं, लेकिन अंत में कृष्ण जब बोलते हैं और सत्य का पक्ष रखते हैं तो सभी को मानना पड़ता है। वे अकेले होते हैं, लेकिन उनकी बात सभी को माननी पड़ती है, क्योंकि वो पूरी सभा में सभी के सामने ऐसे तर्क प्रस्तुत करते हैं जिसकी कोई काट नहीं है। उनके स्वयं के भाई बलराम सुभद्रा हरण पर सेना लेकर दौड़ते हैं, लेकिन कृष्ण कुछ नहीं बोलते हैं सभा में। तो बलराम पूछते हैं कि तुम क्यों नहीं बोल रहे हैं, हम जो कर रहे हैं वो सही नहीं है क्या? तो अर्जुन कहते हैं मैंने सुना है कि सुभद्रा ने अर्जुन का हरण किया है, उसी ने रथ हाँका है और वही अर्जुन को लेके गई है। तो बलराम को वह बात माननी पड़ती और युद्ध के लिए सेना ने जाकर अर्जुन का स्वागत करने के लिए लोगों को भेजा जाता है। ऐसे कई तर्क हैं जो कृष्ण अर्जुन संवाद में हमें प्रकट होते हैं और पूरी महाभारत में भी प्रकट होते हैं, और सभी को कृष्ण की बात माननी पड़ती है क्योंकि वह सत्य बात रखते हैं।
इसका तात्पर्य है कि सत्य अंततः जीतता ही है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।